नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड पेपर में बार बार पूछता है। मतलब ये पांचों प्रश्न किसी एक सिंगल चैप्टर से नहीं होंगे, अलग अलग 5 चैप्टर से ये 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और अगले 30 दिन तक यदि आप डेली 5-5 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर के सॉल्व कर लेते हैं तो आप कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मतलब आप इन 30 दिनों में पूरे बुक से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल लगेगा। तो बच्चों, 2 आवेशों के बीच जो बल निकाला गया था वो किस नियम से निकाला गया था? कूलाम के नियम से निकाला गया था। ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार 2 आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो आपका होता है F बराबर K Q1 Q2/r²। जिन बच्चों को फार्मूला नहीं पता होगा वे लोग फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है, अब आप देखो, कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, मतलब एक आवेश यहां पे होता है Q1 और r दूरी पर एक आवेश होता है Q2। मतलब 2 आवेशों के मध्य जो बल लगता है, ठीक है, उसी बल का गणना करने के लिए हम कूलाम के नियम का प्रयोग करते हैं। यदि ये दोनों आवेश धनावेश हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, और इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ऋणावेश है और कोई एक आवेश धनावेश है। इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो क्या होगा? आकर्षण बल होगा। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। मतलब r बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में आप बदल दो, तो सेंटीमीटर को बच्चों मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। ठीक है, 100 का मतलब हो गया 10/2। मतलब 10/2 से भाग देंगे और 10/2 को जब आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 10 से -2। मतलब सीधी सीधी भाषा में आप जानो कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः आवेश, मतलब Q1 का जो मान दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 का जो मान दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। कह रहा है उनके बीच कितना बल लगेगा। ठीक है, उनके बीच कितना बल लगेगा। आप देखो, इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम सॉल्व करेंगे। तो आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य बल, तो आवेशों के मध्य बल बच्चों हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2/r²। ठीक है, तो F = K यहाँ पे कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ और Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷। और बच्चों R की वैल्यू आपकी है 30 × 10⁻²। यहाँ पे क्या है? R का स्क्वायर है तो स्क्वायर अप कर देंगे। अब आप ध्यान दो, F बराबर, अब देखो 9 × 2 को पास में लिख लो 9 के, फिर यहाँ 3। अब आप देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो ये हो गया आपका 10/9 और यहाँ हो जाएगा -7 -7 10/-14। 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर है तो 30 को आप 2 बार लिख सकते हो। 30 को आप 2 बार लिख दो। 10/-2 है, पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10/-4। ठीक है, अब देखो इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, बाद में देखते हैं। यदि वैल्यू कटती चली जाएगी तो बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 × 2 × 3, बेस सेम पावर ऐड, तो 9 में से 14 जाएगा, क्या हो जाएगा? -5। ठीक है,
अब 10 पे -4 को ऊपर यदि आप लेके जाओगे तो क्या होगा, 10 पे +4। ध्यान देना यहाँ पे क्या है, 30 है, 30 है, 30 के पास भी एक 10 है और इस 30 के पास भी एक 10 है, मतलब दोनों मिलके 2 10 है ना। तो इसको आप लिख दो 3 × 3 × 10 पे 2। कोई दिक्कत? अब आप ध्यान दो, F इक्वल्स टू हो जाएगा 3 त्रिक 9, 9 कैंसिल हो गया, 3 दूना हो गया 6, ये हो गया 10 पे -5 गुणे 10 पे +4, नीचे +2 है, ऊपर लेके जाओ क्या हो जाएगा, 10 पे -2। अब आप ध्यान दो, तो बेस सेम है, पावर ऐड होगा, ठीक है। तो -5 -2 -7 हो जाएगा और -7 में +4 को ऐड करोगे तो 10 पे -3 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल निकल के आ गया, F बराबर 6 × 10 पे -3 न्यूटन। यदि प्रश्न में पूछ दे कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, तो आप देख पा रहे होंगे दोनों आवेश धनावेशित हैं, ठीक है। तो दो समान आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसे हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं और विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम आकर्षण बल कहते हैं। क्लियर है? तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पेपर सेट में बहुत बार पूछ रखा है, ठीक है। ये प्रश्न क्या है, कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव होता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब ये दो समान आवेश हैं, ये Q ये भी Q, बट ये क्या है, विपरीत प्रकार के हैं, मतलब विपरीत आवेश के हैं। एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है वो होती है 2L, ठीक। तो प्रश्न कह रहा है कि द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 पे 4 न्यूटन कूलाम पे -1 से 30 अंश पर रखने से 9 × 10 पे -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। मतलब विद्युत क्षेत्र आपका दे रखा है E बराबर 10 पे 4 न्यूटन बटे कूलाम, मतलब कूलाम पे -1, और थीटा बराबर बच्चों दे रखा है 30 अंश, और आपका क्या दिया है 9 × 10 पे -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर दिया है 9 × 10 पे -2 न्यूटन मीटर, ठीक। हमें निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बल आघूर्ण का एक फार्मूला होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। क्या होता है? टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब आप यहां से P की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाउ E साइन थीटा को आप इधर लेते आओ, E साइन थीटा बराबर हो गया P, या P बराबर टाउ की वैल्यू है 9 × 10 पे -2, ठीक है। और बच्चों E की वैल्यू क्या है? E है आपका 10 पे 4, यहाँ थीटा कितना है 30 अंश, ठीक। अब आप इसे लिख सकते हैं P बराबर 9 × 10 पे -4 बटे 10 पे 4, और साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2। अब आप क्या करो, P 9 × 10 पे -2 है ऊपर, 10 पे +4 को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 10 पे -4, और ये 2 पलटी मार के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2। 9 का 2 में गुणा करो तो 9 दूना क्या होगा 18। बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो -2 -4 हो जाएगा -6। बल आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कूलाम
मीटर। क्या होता है? कूलाम मीटर। यदि आप इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 18.0 है, कुछ नहीं है तो ठीक है। तो दशमलव को आप एक अंक पहले लेके आओ, एक अंक पहले लेके आओगे तो जब दशमलव इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आता है तो जितना डिजिट इधर खिसकेगा उतना 10 पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। एक डिजिट हम इधर खिसका है तो इधर हो गया +1 गुणे 10 से -6 या p बराबर हो जाएगा 1.8। बेस से में पावर ऐड तो 1 में से 6 जाएगा -5 कूलाम मीटर, ठीक है। तो आपका द्विध्रुव आघूर्ण निकल के आ गया 1.8 गुणे 10 से 5 कूलाम मीटर, ठीक है। आप इसे अच्छे से लिख लो, कूलाम मीटर, ठीक है। ये प्रश्न आप अच्छे से सीख लेना क्योंकि ये प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपके विभव वाले चैप्टर से है। क्या प्रश्न है? कह रहा है दो प्लेट एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। कितनी दूरी पर है? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब दूरी आपकी दे रखी है, प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको आप मान लो d है। कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को यदि आप मीटर में चेंज करोगे तो 10 से -2 से गुणा करोगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो 10 से -2 मीटर। उनमें विभवांतर है बच्चों 10 वोल्ट। विभवांतर मतलब भी बराबर आपका दे दिया 10 वोल्ट। फिर कह रहा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी है E, और E भी और D में जो संबंध होता है वो होता है E बराबर V/D, ठीक है। ध्यान रखना, इस संबंध के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक निकल के आता है वोल्ट/मीटर, क्योंकि V क्या है? विभव है। D क्या है? दो प्लेटों के बीच की दूरी है। तो विभव का मात्रक आपका है वोल्ट और दूरी का मात्रक बच्चों होता है मीटर। इस फार्मूले से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक निकल के आता है जो बहुविकल्पीय प्रश्न में कई बार आपके बोर्ड पेपर सेट में पूछ रखा है, ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? वोल्ट/मीटर, ठीक। तो V की वैल्यू है बच्चों 10 और D की वैल्यू है 10 से -2। तो -2 को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 10 पे +2, +2 और 1 मिलके हो गया 10 पे 3, मतलब ये हो गया 1000। मात्रक क्या हो जाएगा? V का मात्रक हो जाएगा वोल्ट और D का मात्रक हो जाएगा मीटर। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई 1000 वोल्ट/मीटर। क्लियर है? तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके बोर्ड पेपर सेट में पूछा है, कभी 1 नंबर में तो कभी 2 नंबर में, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें जो विद्युत स्थिर ऊर्जा का फार्मूला होता है वो होता है K Q1 Q2 अपान होता है R। यदि आप विभव वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो वैद्युत स्थिर ऊर्जा की फार्मूला पता होगा, ठीक है। कुछ दिनों के बाद विभव वाले चैप्टर का भी मैराथन क्लास आपको देखने को मिलेगा। विभव वाले चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनका हम अलग से भी एक वीडियो बना के आपको देंगे। आप परेशान मत हो, बस आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहो, ठीक है। अब आप देखो, कह रहा है कि वायु में 1 सेंटीमीटर दूर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश, मतलब Q1 और Q2 दोनों का मान क्या है? बराबर है। क्या दे रखा है? 1 माइक्रोकूलाम। तो 1 माइक्रोकूलाम को आप कूलाम में बदलोगे तो 10 से -6 कूलाम हो जाएगा। क्लियर बात है? कह रहे हैं इन आवेशों की भी जो बीच की दूरी है ये R की वैल्यू दिया है कितना? R का वैल्यू है आपका 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो 10 से -2 मीटर हो जाएगा। अब आप फार्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है।
तो फार्मूला u इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों k की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, u क्या है स्थिर ऊर्जा, k की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आप ध्यान रखना, याद रखना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ और Q1 की वैल्यू हो गई 10⁻⁶, क्योंकि Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक। और Q2 की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 10⁻⁶। नीचे क्या है, R है, जरा याद करो कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में जो F था, F बराबर था K Q1 Q2 अपन R², लेकिन यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें R² 9 दे करके क्या है, R है, ठीक है। तो R की वैल्यू है 10⁻²। अब आप इसे क्या कर सकते हो, U बराबर 9 × 10⁻⁹, बेस से में पावर ऐड होगा तो -6 और -6 मिलके हो गया -12, ठीक है। और नीचे 10⁻² है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+2। अब आप ध्यान दो, 9 × बेस से पावर ऐड होगा तो प्लस वाले को पहले जोड़ दो, तो 9 और 2 क्या हो गया बच्चों 11, और यहाँ हो गया 10⁻12 बराबर 9 × बेस से पावर ऐड, तो 11 में से 12 जाएगा तो कितना होगा 10⁻1, ठीक है। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 को आप नीचे करोगे 10⁻1 को तो नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा, और इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 0.9 मात्रक क्या होगा, क्योंकि ये ऊर्जा है इसलिए स्थिर ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, जूल, और आपका ये स्थिर ऊर्जा निकल के आ गया 0.9 जूल। क्लियर है। तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हम आपको बताए हैं वो या तो 1 नंबर में है, या तो 2 नंबर, या तो 3 नंबर में पूछे गए हैं। जैसे जैसे ये टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्रम आगे बढ़ता जाएगा हम आपको बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न क्या है। कह रहा है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को, ध्यान रखना ये कौन सा चैप्टर है, संधारित्र वाला चैप्टर का न्यूमेरिकल है। कह रहा है 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर, ठीक है, उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो बच्चों धारिता जो है ना, धारिता C बराबर दिया है 100 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को हम फैरड में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻6 फैरड। अब आप इसे और भी यही कैलकुलेट कर लो। 100 क्या है, 10⁻2 है, 10⁻2 लिख दो, और ये है 10⁻6। बेस से पावर ऐड होगा तो पावर ऐड होगा तो 2 में से 6 जाएगा बच्चों, क्या होगा -4 फैरड। क्लियर बात। कह रहा है 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर, मतलब V बराबर दिया है 10 वोल्ट। कह रहा है कि इस संचित ऊर्जा कितनी होगी। संचित ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा हमें निकालना है। उम्मीद है आपको संधारित्र की स्थिर ऊर्जा का फार्मूला पता हो, नहीं पता है तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो, संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 CV²। आप याद कर लो, नहीं पता है तो कहीं पे आप नोट कर लो, ठीक है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं और आपको फार्मूला न पता होने की वजह से आप उन क्वेश्चंस को छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे, आप परेशान न हो, धीरे धीरे आप सीखते चलो, ठीक। तो 1/2 C धारिता की वैल्यू है 10⁻⁴, V है आपका वोल्ट 10 का स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1/2 10⁻⁴, ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब ध्यान देना, देखो मैं कैसे करता हूँ। 10⁻⁴ है ना, इसको आप लिख दो 10⁻⁴, और 10⁻2 है तो इसको लिख दो 10 × 10, और नीचे क्या दे रखा है बच्चों, 2 दे रखा है, तो 2 1 कम 2, 2 × 5 = 10। अब आप देखो 5 को आप अलग कर लो, 5 को
अलग कर लो। 10 पे -4 है और यहाँ 10 पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो -4 में +1 ऐड करोगे तो क्या होगा, -3। हम निकाल रहे थे संचित ऊर्जा, और संचित ऊर्जा का बच्चों मात्रक होता है जूल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 × 10 पे -3 जूल। बात समझ में आया? उम्मीद है बच्चों ये पांचों के पांचों प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आया है तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है।